ट्रेन तो आ गई अपनी, मुझे भी कम से कम 1 घंटा हो लिया यहाँ खड़ो। यहाँ तो वैसे भी इलाका तो सारा ऐसे ही है। इस सेंटर पे तो हम आ लिए, वही है बस पेपर नु मान लो। भीड़ देखो क्या करोड़ है यहाँ। मतलब मुझे आगे बता रहा यहाँ का टेस्ट कैसा है। यहाँ नोएडा का ट्रैफिक देखने लगा है इस टाइम पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड बैक द वेलकम माय न्यू व्लॉग। सूर्य के बज रहे 8 और आज व्लॉग की सुबह सीधी यहाँ से ही हो रही लैंड की पटड़ी बताई, क्योंकि मैं पेपर देने के लिए जा रहा। मैंने कल तक बताई था मगर मेरा पेपर है, तो उसकी तैयारी में मैं सवेरे उठ के और बस नहा धो गए और जल्दी मैं लेट से उठा था, बिल्कुल टाइम पे ही इधर स्टेशन के लिए निकल लिया घर पे। ये मान लो रेलवे ट्रैक पे ही हूँ, सामने बस जस्ट स्टेशन है, चल का टिकट ले हूँ। तो वैसे तो मैं सारा कुछ दिखा दूँगा। नोएडा में पेपर है तो बढ़िया घूमने को तो मैं मिलेगा, मुझे मिलेगा। इधर मैं चल के एक बार टिकट ले लूँ स्टेशन पे। लो जी, जब मैं आ लिया बहुत भूख लगा टिकट लेने के लिए। भी है इसने लगा दी मोहर या पास की मोहर है। ये तो दिक्कत 2-3 मोहर लगा रहा, दिक्कत दो चिपकिन थी। तो मैं भाई को 2 टिकट दे दे तो बस मैं तो बस चल रह रहा। मान लो रेल भी आ जाएगी और 5 मिनट से मैं। लो जी, टिकट तो मैंने ले लिए, बस ये ट्रेन आने का इंतजार है। यहाँ तो इस टाइम बढ़िया भीड़ हो जाए स्टेशन पे। ट्रेन तो आ गई अपनी। बस जैसे मैंने देखना चीज कहाँ को है, उसी डिब्बे में पढ़ लेंगे हम। तो आ गई अपनी ट्रेन। शामली का स्टेशन आगा पर भीड़ यहाँ पूरी हो रही इस टाइम पे। देखो यहाँ असल में स्टूडेंट बहुत आवे हैं, जो लाइब्रेरी में जावे और स्कूल में जावे और कॉलेजों में बच्चे, तो उनकी रहे ट्रेन में सबसे ज़्यादा भीड़। और ये जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, छोटा स्टेशन तो बिल्कुल भी है नहीं। ट्रेन देख लो किस तरीके से लगी रहे यहाँ, काफ़ी बार होगी यहाँ ट्रेन को खड़ा हो। अरे यहाँ चाय चल रही बराबर, यहाँ गर्मा गर्म चाय मिल गई इस वाले स्टॉल पे। मेरी सीट यहाँ है, सीट तो मिली गई। ट्रेन में काफ़ी छीत होगी थी तो तभी जाकर सीट मिली, यानी कि शामली आ गई। उससे पहले तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर आना पड़ा। ये देखो ये किस टाइम चलेगी यहाँ से, 5 मिनट का स्टॉप हो गया इसका शामली का। अरे भीड़ इस टाइम पे इतनी तो है नहीं, नो है सबको सीट मिल गई। देखो वैसे ऐसा आता किस टाइम तक पहुँचेगी, वहाँ तो आंसू मिल जाएगा गाजियाबाद जाकर। तो वो जो तो मैं वहाँ धुआं दिख रहा होगा ना आगे, वो वाला वो शुगर मिल चल रहा शामली का। धुआं रहे हैं यहाँ तो। और सब चीज़ का तो प्रदूषण हो जा, पर इन चीज़ का प्रदूषण नहीं मारती सरकार बिल्कुल भी। ये धुआं नहीं चलता रहे, नहीं निकलता रहे। काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा मुझे ट्रेन में। पर भीड़ देख सको तुम कितनी हो रही है यहाँ, भीड़ पूरी हो रही है यार इस टाइम। 1.5 घंटा हो गया फाइनली सादरा जंक्शन पर तो हम आ गए। और यहाँ नु मान लो आधी ट्रेन खाली होगी, ये जो सामने खड़ी है थी हमारी ट्रेन जिसमें मैं आया। ये बस 3 नंबर पे तो मिलेगी उनका तो ट्रेन पल्ली साइड में तो उंगा होगी गाजियाबाद वाली ट्रेन। देखो जब किस टाइम आवे। वैसे भीड़ तो यहाँ पूरी है इस वाले प्लेटफार्म पे भी। मुझे भी कम से कम 1 घंटा हो लिया यहाँ खड़ो, और अभी तक ट्रेन नहीं आई। इधर से ही आओगी और भीड़ देख सको तुम यहाँ कितनी। ये शामली तो आई है ट्रेन, ये दिल्ली जाओगी। सब ऐसा पूरा इंतजार कर रहे, ट्रेन तो आ गई। पीछे है ये आ गई अपनी ट्रेन। वो तो वार्ता वेट चल रहा था, कम से कम 1 घंटा लेट है। देखो कितनी भीड़ है यहाँ, और इसमें पूरी भीड़ है। वैसे अंदर तो पूरी खुली है ट्रेन, बढ़िया सीट है, चौड़ी सी है लगी। अरे भीड़ भी सारी कवर कर दी इस ट्रेन ने। 1 घंटा वेट करना पड़ा कम से कम। लोहा तो गया अपने स्टेशन साहिबाबाद का, यही उतरना मैं तो। और मैं भी उतर लिया। वैसा काफ़ी लेट हो गई थी तो उसके चलते थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। पेंट तो निकलवा लिया मैंने अपनी। लो भाई आंसू भी मिल गया। और जो फॉर्म का प्रिंट निकलवाना था एडमिट कार्ड का, वो भी मैंने निकलवा लिया। आंसू का रूम पतवा लिया। आ जाओ तो एक बार आंसू का रूम दिखा दूँ कैसा है अंदर से। इनका रूम है, इन्होंने यहाँ मंदिर बना रखा और यहाँ अपना सारा सामान रखा कंगे कुंगे से, और दंत मंजन यहाँ अपने बैग रख के नीचे, और फोल्डिंग गियर रखा सोने के लिए रात को। ये मैंने यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड तो निकाल दिए पेपर के लिए,
मगर बस जाना जाना रह जाएगा, सीधा ठाकर नुक्के नहीं चल दूंगा, पहले ही तैयारी कर दी। वैसे तो तैयारी का काम मैंने सारे निपटा दिया और बस इब जा 1 घंटे में ये भी कम 2 बजे 3 बजे अंत नहीं कर लूँगा, 3:30 बजे लोग का वहाँ पहुँचना और 4:30 बजे के बीच में एंट्री हो जाएगी वहाँ, और फिर 5 बजे से है मेरा पेपर। फोन लेगा तो जब तो मैं वही दिखा दूंगा कैसा सीन रहेगा सेंटर पे और आसपास का माहौल भी। चलो जब मैं थोड़ा सा आराम से कर लूँ और फिर चलते हैं सीधा। गाइस मैं वहाँ तो निकल लिया, रूम पे थे, अपना एडमिट कार्ड ले गए और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो ले गए। बस मैंने बैग अपना वही छोड़ दिया कासू के रूम पे ही, बाद में शाम के टाइम तो हम नहीं उसके रूम पे, और मुझे लगा दिक्कत नाइट में यहीं पे रुकना पड़ेगा मुझे कासू के रूम पे ही। तो चलो देखते हैं, पहले तो मैं सेंटर पे पहुँच चल गया, एक बार देखना पड़ेगा टेम्पो वेम्पो का क्या सीन है वहाँ पे जाने का। रोड वैसे काफी खुला है, यू हाईवे है। वैसे मैं आया एक बार पहले भी आया यहीं पे आसू की कंपनी कहीं को, यू जोन सा जिंदा है ना, ये देख कर मुझे याद आगा। ये पे देखते हैं आगे चल गए टेम्पो कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले तो टेम्पो को देखना टेम्पो मिलेंगे भी या नहीं, क्या सिस्टम है। पर वे रुपये ओके तू ना मांगे टेम्पो वाले। 62 के लिए टेम्पो में बैठ तो गया मैं। बैटरी वाला है क्या भाई टेम्पो, कितना चल जाए? 150 किलोमीटर। बस मान लो रिक्शा वाले की जुगाड़ है इसका। टेम्पो में तो मैं तो लिया जितना भागा दौड़ी में ही हूँ पूरा। बस पे देखो बस 64 के लिए टेम्पो देखूँ, क्योंकि नोएडा में है ना पेपर, तो गाजियाबाद मुझे क्रॉस करना पड़ेगा पहले और नोएडा के सेक्टर में आना पड़ेगा। ये देखो वहाँ तक आगे तक कहीं तक टेम्पो मिलेंगे, वो चाहे एक बार चल के देखना पड़ेगा। यहाँ तो वैसे ही इलाका तो सारा ऐसे ही है, तास तूस बज रहे यहाँ तो नो है बिल्कुल। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले आगे बस रहे बंदे, उन्होंने पूरा रोड घेर रखा। और या मुझे इतना नहीं पता या इनका कल्चर ही ऐसा हो यहाँ पे, पर नो है बाहर तक आगे बस रहे होंगे रोड पे, वरना ऐसे तो कोई स्टे कर नहीं सकता। तो ये सीन है यहाँ का। तो मैं तो एडमिट कार्ड ले रहा, बस वहाँ तक गए तो सामने थे टेम्पो मिलेंगे, एक बार चल के पूछूँ कोई सा चले तो 64 भाई आ तो लिया मैं यहाँ। अरे भाई का टेम्पो मैंने ले भी लिया, बैटरी वाले ही हो गए तो भाई यहाँ से वैसे बैटरी वाले टेम्पो रखा मैंने भाई तो पूछ लिया, मगर वहाँ चलेगा क्या, उन्होंने कहा तार तो पता वही कोई दिक्कत नहीं है। यूँ लिख रहा है देखो सामने 47 79 98 107 63 ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा। तो बस यहाँ से ही मिला है टेम्पो, इधर मान लो यहाँ से नोएडा की सीमा लग गई। इस सेंटर पे तो हम आ लिए, वो सामने जो तुम देख रहे वही है बस पेपर नु मान लो, वहीं चलना हमें। बस इधर तो फोन रखने पड़ेंगे और जो भाई बैग ले रहा वो रख देंगे। तो कोई भी कहाँ जुगाड़बाजी तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं इन्हें धरने की। ये भी तो बतेरा टाइम है दिक्कत है, हाँ आधे घंटा है अभी। नू मान लो कासू के रूम पे थे 30 रुपये में आ लिया है लोग का, अन्नी रैपिडो वाला तो 88 रुपये लेता, अन्नी 90 रुपये तो लेता ही वो। फिर कहाँ धरने बैग बुक दे, वहाँ पे तो सेंटर है। और यहाँ पे अंदर जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं अंकल थे, यहाँ पे हम अपने बैग जमा कर देंगे, बैग और फ़ोन, क्योंकि अंदर तो फ़ोन बिल्कुल भी ले जाने देने के परमिशन नहीं होती, तो यहीं पे जमा करने पड़ेंगे और आगे देखना पड़ेगा। टोकन वोकन देंगे वो बात अलग है, चलो चल के देखेंगे एक बार। गाइस यहाँ है शॉप जहाँ पे हम बैग जमा करेंगे, पेपर होगा खत्म। अरे भीड़ देख सको खत्म, रोड पे कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं भी बस पेपर देगा ये भी निकला सेंटर से, बस हमने फोन नहीं निकलवाया जो जहाँ मैंने जमा कर रखा था। सवेरे मैंने तो मेरे को जगह दिखाई दी थी कहाँ पे जमा कर रखा था। भीड़ देखो क्या क्राउड है यहाँ, बस उन्हें समझ लो मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं है, इतना बुरा हाल है। चलतो भूख बहुत ज़्यादा लगी, बस अब बिरयानी खाते हैं। यहाँ बिरयानी 30 की आप है और 50 की फुल है, ये स्टॉल है वैसे। और यहाँ मार्केट में वैसा खाने का तो कुछ इतना जुगाड़ है नहीं यार, तो मैं बताता हूँ वैसा खाना ज़्यादा बेकार है, तो ये नॉर्मल सा खाना है यही सही रहेगा इस टाइम। पहले तो मैंने ऐसा कहती है मगर 30 वाली आप ही करता तू। यहाँ वैसे भीड़ पूरी रहे क्योंकि भी सेंटर पर तो सबकी छुट्टी हुई ना, तो बच्चे है यहाँ। अपनी बिरयानी रेडी है 30 वाली, आप क्यों सही गए यहाँ आपका, मतलब मुझे खा के बता रहा यहाँ का टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो ठीक ही है, मजे से ही है, चटपटा था, बढ़िया लगा। भाई मिलेगा था द्वारका का था 1 नंबर का,
बस इस जैसे हाई बाय कर दी और मैं भी चलूँ, यूँ अपना मेट्रो में जाऊँगा और मैं जम्मा टेम्पू में। यहाँ नोएडा का ट्रैफिक देखने लगा इस टाइम पे, शाम का टाइम हो रहा बिल्कुल, और ट्रैफिक देख सको तुम कितना है। ट्रैफिक तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है यहाँ। बस मेरा भी बस टेम्पू पकड़ने का वो है, वो जो से मेरे साथ लड़का था वो तो चला गया। बस अब मैं भी टेम्पू पकड़ूँ और सीधा शुरू करूँ। यहाँ से मिल जाएगा ऐसे टेम्पू, यहाँ 62 के लिए यहाँ से मिल जाएंगे टेम्पू, बस इनका पूछना पड़ेगा। 62 यहाँ तो मुझे रिक्शा तो मिलेगी। बस मैं बैठ गया, इधर चलते हैं क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने का तो कुछ भी फायदा नहीं, जितनी जल्दी निकल जाएगा तो जल्दी निकलना पड़ेगा। वैसे अंधेरा पूरा हो गया, तुम देख सको मैंने तो फ्लैश बाढ़ रखी थी जब मैंने बंद कर दी, क्योंकि रोशनी ज्यादा सी लग रही थी कैमरे में, मेरे रिफ्लेक्ट कर रही थी कैमरे के लेंस को बार बार। मैंने वैसे सारी चीजें ले ली, कुछ भूलना तो ऐसा मैं होगी वहाँ, और पता नहीं कि आप तो कुछ रहेगा, वो तो रूम पे जाकर ध्यान आऊंगा ध्यान। तो फाइनली अब मासू का रूम पा गया और पेपर मेरा काफी अच्छा रहा और सफर भी बढ़िया रहा। ना ही किसी टेम्पो वाले ने वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करा, क्योंकि बाहर के बंदों को देख के एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया टेम्पो और रिक्शा वाले। इन्हें लगे कि मजबूरी का फ़ायदा उठा लो, बंदा पेपर देने के लिए जा रहा और इसे लेट हो रहा होगा तो मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। पर नोएडा सेक्टर 62 में और 64 में ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बार दादरी में नोएडा में ही हमारे साथ ऐसा सीन बन गया था। उस टाइम पे हम यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए जा रहे थे, तब 2 किलोमीटर के हमारे पास 200 रुपये चार्ज कर रहे थे टेम्पो वाले और मान नहीं रहे थे, पूरा मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। हमें बहुत पैदल चलना पड़ा था, तो ऐसा भी सीन हो जा बाहर जाके। पर यहाँ का एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा। अब तो वो मैं अमरूद भी ले आया था थोड़े से खाने के लिए, 60 रुपए किलो मिले थे ये वाले अमरूद। ये ऐसे अमरूद है 60 रुपए किलो है ये, वैसा काफी मोटे मोटे अमरूद है। आज वैसे तुमने भी पूरा एंजॉय करा होगा इस सफर में। चलो अब तो कल को देखते हैं, कल को भी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है, कल के व्लॉग में भी ऐसा तो पूरा मजा होगा, सही बता रहा मैं। अभी से वो लोग को यही पेंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइज।